हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। ईश्वर से यही कामना करेंगे हम। और हम आपको एसजीडी कांस्टेबल 2025 भर्ती में जो 24 भर्ती का पेपर 25 में होना, जिसकी तैयारी के लिए हम आपके लिए पीवाई के ऊपर हल करवा रहे हैं। पिछले ईयर के प्रश्न आपको पता है और हम आपके लिए 80+ वीडियो बना चुके हैं। आप लोग जाके देखिए विद्यार्थी, जो अगर नहीं देखा है, जो पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं। हम मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके, हिंदी का चारों पोर्शन कवर करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों का एक एक वीडियो चल रहा है। और रही बात जीके हिंदी का, डे बाई शिफ्ट बाई, हर दिन के 4 शिफ्ट होते हैं, चारों के 4 शिफ्ट कवर कर चुके हैं हम आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए। 20 से लगा के 27 तारीख तक हो चुका, 25 तारीख को छोड़कर इसके बीच में हर दिन का 4 शिफ्ट है। जीके हिंदी का 20 प्रश्नों का पूरा वीडियो बन चुके हैं, आप जाके देखिए। और आपका सहयोग हमें आवश्यकता है और आप हमारा सहयोग करें, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि सर आप जो डाटा दे रहे हैं जरूर जरूर हमारे लिए बेनिफिट मिलने वाला। हम तो आपको बोलते हैं 70-80% गारंटी हमारे हम लेते हैं कि आपको फायदा ही फायदा मिलने वाला है। मैथ्स और रीजनिंग का टॉप वीडियो चला ध्यान रखें। तो हम आपके लिए मैथमेटिक्स का 20 तारीख के 21 तारीख के चारों शिफ्टों के कवर करवा चुके हैं। अब हम आपको ले रहे हैं 22 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का मैथमेटिक्स के प्रश्न। देखिएगा, हम एक मैथ रीजनिंग का क्या होता है, आपको एक शिफ्ट के हम 2 पार्ट बांटते हैं 10 प्रश्नों को। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आप किस प्रकार प्रश्न आता है, हल कैसे करना पड़ता है। हाँ, तो इसके ऊपर आप प्रश्न देख सकते हो विद्यार्थियों। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं इस शिफ्ट को 2 भागों में, हर शिफ्ट को हम मैथ रीजनिंग 2 भागों में बांट के हल करते हैं 10 प्रश्नों का। तो मैं यहाँ से आपको 1, 2, 3 इन सबको प्रश्नों को छोड़कर इसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो हम प्रयास करेंगे आपको 11, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो 11 प्रश्न क्रमांक से हम चालू कर रहे हैं पार्ट नंबर 1, और जो 1 से 10 तक हम लेंगे सेकंड पार्ट में। तो आप लोग जो देखिएगा विद्यार्थियों, तो आपको देखना है कि डे बाई शिफ्ट बाई प्रश्नों में किस प्रकार बदलाव कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है, पैटर्न क्या है। हमें पैटर्न को फॉलो करना है और टॉपिकों को पकड़ना है कि ठीक है, इतना पकड़ लिए विद्यार्थी तो आपको फायदा पैदा होने वाला है। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न हमें कह रहा है। इस प्रश्न में पहला प्रश्न लेते हैं, 11 नंबर का रहने वाला है। 558 और 301, 387 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। कह रहे देखिए, इसको ज्ञात करने की अलग अलग विधियाँ होती हैं। तो हम पहले लेते हैं अंतर विधि। अंतर विधि एचसीएफ निकालने का सबसे सरल विधि होता है। ठीक है, कौन सा विधि? अंतर विधि। देखिए, अंतर विधि निकालना है आपको, क्या करना है आपको? 300, देखिए मैं अंतर विधि बताता हूँ। सबसे आपको देखना है नज़दीक नज़दीक वाली संख्या कौन कौन सी हैं। 258, 301 है। तो हम कहते हैं 301 और 258 अंतर देखते हैं अंतर विधि। ठीक है, यहाँ 11 हो जाएगा, तो वही यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पर 9 में 5 गए, 4 बचेगा। तरल सा आया। हाँ, जो अंतर आया है, अगर अंतर इन संख्याओं को विभाजित कर देता है तो वह आपका एचसीएफ होगा। खत्म आंसर। बताओ कितना समय लगा? बस 2 या 3 सेकंड लगा, कम से कम 5 सेकंड लगा कह सकते हैं। ठीक, अधिकतम 5 सेकंड लगा है, कम से कम आप 2 या 3 सेकंड में हल कर सकते थे। तो इसी कॉन्सेप्ट अगर अगली बार प्रश्न आता आप बनाने का प्रयास करें। चलिए, अगला प्रश्न आपको दिखाते विद्यार्थी, बहुत शानदार टॉपिक हम आपको सिस्टमेटिक ट्रिक के माध्यम से आज कम समय में हल कैसे करते हैं सिस्टमेटिक आपको बताने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, 10 प्रश्न आपको दिखाएंगे। चलिए, अगले शिफ्ट में, अगले पार्ट में यही शिफ्ट का हम प्रश्न कवर करेंगे। फिर अब हमें कहता है अमर और सचिन। हम जी अमर हो जाएगा और जो हो जाएगा सचिन, ऐसा कर दे। ठीक, अमर अनुपात सचिन की हम क्षमता की बात कर रहा है। 10% अधिक है कौन? अमर। अमर 10% अधिक है अगर सचिन 100% है, तो 10% अधिक मतलब 110 हो जाएगा। ठीक है, अब ये परसेंट में 0 गए, अब यहाँ 11 हो जाएगा अमर और 10 हो जाएगा कौन? सचिन। अब आपको पता होनी चाहिए क्षमता, कुशल क्षमता, क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है। तो हम उल्टा करते हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये आपका क्षमता हो गया अमर का, ये क्षमता हो गया सचिन का। अब ये 10 समय हो गया अमर का, और 11 समय हो गया आपका सचिन का। तो क्षमता का उल्टा क्या बनता है? समय बनता है, ध्यान रखें। तो जिस क्या बन गया आपका? अमर सचिन बन गया, ये 10 और ये हो जाएगा 11। ये क्या है? आपकी दिन है, दिन का है ना। ठीक है, ये अनुपात दिन का आया है, 11-10 का आया, तो हम 10-11 अनुपात बना दिए। अब देखिए, अब हमें कह रहा है सचिन अकेले उस काम को अनुपात में सचिन करता है 11 दिन में, और रियली में कर रहा है वो 40 दिन में। तो हम कहते हैं 11 गुणा 4 हुआ है, तो यहाँ भी 11, 10 गुणा 4 करते कितना बनेगा? 40 बनेगा। तो वही अमर करेगा उस काम को 40 दिन में, और सचिन करता है उसको 40 दिन में। खत्म खेल। समझे? बताइए कितना आसान था कि नहीं? ऐसे नंबर पकाना विद्यार्थी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए एनटीपीसी का भी क्यों प्रश्न भी हल करवा रहे हैं, लेकिन अभी जीडी का प्रश्न
अधिकांश दे रहे हैं क्योंकि जीडी का 1 महीना बचा है, तो हम 1 महीने में आपके लिए बहुत सहयोग प्रदान कर दें, यही सोच रहे हैं। क्योंकि हमारा सहयोग से अगर आपका लाभ होता है तो इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। चलिए, छोटा सा योगदान भी है तो हम अच्छा चाहेंगे आपके लिए, बेहतर भविष्य के लिए हम और मेहनत करेंगे फिर आने वाले समय के लिए। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 4500 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 3900 है। कहने का मतलब ये है कि आपको कह रहा है कि आप 4500 उस वस्तु में लिखा था, लेकिन आप उसको बेच रहे हो 3900 में। तो ये जीरो का जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 3, क्योंकि उधार दोगे, यहाँ 15, यहाँ बच जाएगा 6। तो आप देखिए 4500 अंकित मूल्य था ए, और एस पी मतलब बेच रहे हो कितने में, 3900 में। तो कितना पैसा कम पर बेच रहे हो, 900। यही तो कहलाता है छूट। बस परसेंट देखो, हमें वही पैटर्न फॉलो करना, ध्यान रखें। 20 तारीख से अगर आप देख रहे हैं, 20-21 के मैंने 4 शिफ्ट बनाया हूँ, उसके बाद हम चला रहे हैं 22 के कंटिन्यू, पहला शिफ्ट चल रहा है जी, ठीक है। पहला शिफ्ट का आपको पता होना चाहिए, एक शिफ्ट का हम 2 पोर्शन में हल करते हैं, 2 भाग में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं विद्यार्थियों, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न। चलिए, बहुत आसान, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। हम हमारे साथ आप जुड़े हो, मतलब हम आपको हल करके प्रश्नों को बताएंगे। देखिएगा, हमें कह रहा है विद्यार्थियों, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए प्राप्त सरल ब्याज। अब हमें कह रहा है 3 वर्ष में कितना हो जाता है, वो 1782 ब्याज हो जाती है, ठीक है। अब कहता है वही धनराशि वही है, ब्याज दर भी समान है, लेकिन वर्ष क्या हो गया, 10 वर्ष के लिए ब्याज बताओ क्या। अब देखो विद्यार्थियों जी, हम कहते हैं भाई, जो आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, आपको दिमाग ये लगाना, पहली बात ये लगाइए आप लोग कि 3 साल का ब्याज कितना है, 1782 रुपया, है कि नहीं। और हम कहते 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 1782 में अगर हम 3 का भाग लगा दें, 3 पंजे 15, बचे 2, 3 सत्ते सॉरी 3 सत्ते 3 अट्ठे 3 नाम 27, 1 बचे 3 चौके 12, मतलब 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 594 आया। भाई नहीं समझे भाई, 3 साल का ब्याज हमारे दे के रखा है, 3 साल का ब्याज आपके पास है, कितना ब्याज है, 1782। हम 1 साल का ब्याज खोजते हैं तो भाई 3 से भाग लगा देते हैं, तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास 1 साल का ब्याज आ गया 594, जी कितने साल, 1 साल का। अब हमें 10 साल का चाहिए ना, तो इस 594 में हम गुणा कर दे 10 का, खत्म। फिर बताइए ऑप्शन में है कहीं, चलिए देखिए खत्म, टाटा बाय बाय। बताओ कितना आसान था कि नहीं प्रश्न, बताइए। इतना शानदार तरीके से हम आपको बेहतरीन ढंग से हल करके बता रहे हैं। ऐसे ये जो कांस्टेबल 2024 के एग्जाम का फरवरी का है, हम फेक पीडीएफ नहीं है, 100% गारंटी लेते हैं, हम फेक नहीं है, नहीं तो आप कहेंगे फेक, अपने अनुसार उठा के ला लेते, प्रश्न वही बताते हैं। अब हमको आपको पता होनी चाहिए कि जो पीडीएफ आया है वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, और शानदार प्रयास कर रहे हैं आपको कम समय में आप कैसे हल कर सकते हैं। अगर आप डे बाय हमारे साथ जुड़े रहते हैं ना, तो हर दिन हम प्रश्नों का अच्छा भंडार लेके आ रहे हैं, तो आप प्रश्नों को जो कॉन्सेप्ट बताते हैं आप सीखते चलेंगे। अब आज पहली बार देखोगे, अब कल नहीं देखोगे, तो कॉन्सेप्ट कहाँ दिमाग में लगेगा बताओ। तो हम कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रहा, वही पैटर्न फॉलो करेगा अगली बार 25 में, 4 फरवरी चालू होने वाला, हो सके आपका नंबर लग जाए, है कि नहीं। देखो इस प्रकार का प्रश्न पिछले PYQ में आ चुका है, मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देखे होंगे तो अच्छी बात, नहीं देखे जाके देखिए विद्यार्थी, 80+ वीडियो बन गए, 1 महीने आपके पास से 80+ वीडियो अगर आप देख लिए, तो मैं कहता हूँ 70-80% आपको फायदा होने वाला। देखिए हमें कह रहा है, अगर हमारे पास 0.4 रहता और बार रहता, इस पोजीशन में हमें 4 का 4 लिखना है, उस बार हटाने के लिए 1 लिखना पड़ता है, समझे जी, आपका आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है जी। अब देखो दूसरा पोजीशन बताते हैं आपको हम, यहाँ 0.44 है, बार यहाँ सब जगह लगा, तो भाई बार जितने संख्या में लगा होता है 9 उतने बार रहेगा अंश में, सॉरी हर में, ठीक है। और संख्या का संख्या हो जाएगा, अंतर आया नहीं, बताओ। यहाँ 0.4 की बार था, 4/9 बना जी, तो बार हटेगा तो 9 लगेगा नहीं हर में, ठीक है। जितनी संख्याओं में बार होगा उतने लगेगा नीचे, यहाँ 2 संख्याओं में बार लगा, दोनों लगाए मैंने, ठीक है। अब देखिए अब पोजिशन क्या होता है, इसको समझते हैं। 0.41 के ऊपर बार लगा, 1 के ऊपर क्या लगा, बार लगा, ध्यान रखें 1 के ऊपर बार लगा, तो बार 1 ऊपर लगा देते हैं। अब कहता है जितनी संख्याओं में बार होगा उतने 9 लगेगा, तो एक संख्या में बार, 1 9 लग गया। अब जिसमें बार नहीं उसको 0 लगाते हैं, ऑप्शन में लग गया, खत्म खेल, टाटा बाय बाय। कोई दिक्कत है नहीं। अब रही बात, ऑप्शन नहीं होता तो बात अलग है, लेकिन हम और देखते हैं हल कैसे करना। देखो बार हटाने के लिए आप 9 लिखे, और नहीं था बार तो 0 लगे, जितनी संख्या में बार रहेगा उतना लिखना पड़ेगा, जितने में नहीं उतना 0 लिखते हैं। अब पूरा संख्या कितने का है,
41 है। अब जिसमें 12 नहीं है वो कितना है, 4 है। अब 41 में 4 जाएगा तो 37 बचेगा। ऑप्शन में आपका जे आंसर रहेगा, समझे, ऑप्शन नंबर बी। बताओ कितना आसान था कि नहीं, हम कितने शानदार तरीके से आपको प्रश्न हल करके बताएं। 5 प्रश्न हो चुका है। अब देखते हैं छठा प्रश्न को, बढ़ते हैं विद्यार्थियों। देखना होगा थोड़ा सा, देख थोड़ा सा हल्का सा प्रश्न को बढ़ा कर दिया है, बिल्कुल इसको भी हम शानदार तरीके से हल कर बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अगर हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर आप डेली वीडियो देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा आपको एक दिन समझ नहीं आने वाला, ठीक है। अब हमें कह रहा है वो 28,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। मतलब 30% की हानि होगी, मतलब कितने परसेंट पे बेचा आप, 70%, नहीं समझे, 70 पे बेचा है, ठीक है। यदि वह 25% लाभ अर्जित करना चाहता तो उसे कितने पर बेचता कह रहा है। अब हमें कह रहा है वो 70% पर बेचता है तो 30 की हानि होती है भाई, मतलब 28,000 में बेचता है, मतलब 70% में बेचता है, सीधी बात, ये समझे। अब देखो हमें कह रहा है वो एक रेबे 28,000 कीमत है उसका, उसको आप 30% हानि पर बेचे, मतलब 70% पर बेच रहे हो, 30 आपको नहीं परसेंट नहीं मिलेगा, तो 70% पर बेचे हो, मतलब 28, मतलब 70% बराबर बनेगा जी 28,000, ठीक है, ध्यान रखना, पीछे जरूर लगा लेना आप लोग। अब हमें कह रहा 25% का लाभ अर्जित करना चाहते हो तो यहाँ लिख देंगे 25, 125, ठीक है। अब हम आपको समझाने प्रयास करते हैं कि 30 की हानि मतलब हो जाएगा 70% जी, ठीक है। और 25 का लाभ पर मतलब होता है 30 की हानि मतलब 70 बचा आपका, और 25 का लाभ मतलब 125, और जो परसेंट यहाँ रहेंगे ना आपके, तो परसेंट कट जाएंगे, ठीक है। तो हम आप काट देते हैं परसेंटों को, थोड़ा रुक जाइए, आप अभी बताते हैं आपको, ठीक है। परसेंट कट गए ना। अब आपको समझना है पहली बात यहाँ पर कि 70 जे बनेगा 70/125, ठीक है। तो 70 के बराबर आपको हो जाएगा 28,000, ठीक है, 28,000 हो जाएगा। अब देखो एक जीरो गए, अब आपको देखोगे ये जाएगा सच्चों के 28, मतलब कितना गुना होगा, ये 400 गुना होगा। और यहाँ जब 470 ने 400 बार काटा है 28,000 को, तो यहाँ भी हम 400 गुणा कर देंगे, 400 से तो जीरो जीरो तो आपको मिलने वाले 3 जीरो, है कि नहीं, एक 2 जीरो हम मिल जाएंगे, 2 जीरो, हाँ देखिए। अब हम यहाँ 125 गुणा अगर हम करते हैं 4, ये बनता है 500, ठीक है। और 2 जीरो जी हैं तो आपको हो जाएगा 50,000, समझे नहीं समझे। चलिए तो इस प्रकार से हल करना था, थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं शायद लग रहा है बताने में, बट आप समझ गए होंगे उम्मीद रखता हूँ मैं। चलिए तो 6 प्रश्न आपके हो गए। अब देखिए अगला प्रश्न बिल्कुल शानदार प्रश्न है, बिल्कुल हल्का सा प्रश्न है, ज़्यादा कठिन बिल्कुल नहीं है, 2 नंबर का है लेकिन। अब हमें कह रहा है टी टी बराबर होता है D/S होता है कि नहीं होता, होता नहीं भाई। हमें बोल रहा है यदि कार की चाल 50 किलोमीटर पर आवर से 150 किलोमीटर चलती है तो यात्रा पूरा करने में कितना समय, वही समय कहता है टी बराबर मैं D/S बनूंगा। डी कहता है मैं 150 हूँ और एस कहता है मैं 50 हूँ, जीरो जीरो गए, 5 दिया 15, खत्म खेल। आया 3, 3 घंटे आपका आंसर था। तो इस प्रकार कई विद्यार्थियों के आंसर नहीं बना होगा मुझे पता है, और जो पढ़ेगा उसको आंसर बनाएगा ना, है कि जो नहीं पढ़ेगा उसको कहाँ आंसर बनाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। हम आपके लिए एक वीडियो में 10 प्रश्नों या उससे अधिक प्रश्न भी समाहित कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस समय को देखते हुए करना पड़ेगा, ठीक है। बताइए कैसा लग रहा है वीडियो आपको, हम अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना। जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और हम आपके लिए और क्या मेहनत करें कि आप और अच्छे समझ में। चलिए देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है, नहीं है भाज्य कह रहा है नहीं, है के चक्कर में नहीं पड़ना, लास्ट में देख लीजिए नहीं है कह रहा है। तो हमें इसके पहले पीवाई के प्रश्नों में 11 का नियम पूछ चुका, अब 9 का नियम पूछ रहा, तो नहीं है कह दिया, तो 9 का नियम कहता है मैं 9 बनूंगा तो उस संख्या को काट दूंगा, तो जो हो जाएगा 8 और 1 9, 4 5 9 हो गए, मतलब यहाँ 9 बन रहे हैं सब, इसका मतलब 9 से जो कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारे पास 8 है, 8 और देखो इनका एक तरीका होता है सभी संख्याओं को जोड़ दो और 9 से भागा लगाओ, अगर भाग जा रहा है तो कटेगा, या सबको 9 9 बना दो, तो यहाँ हम नीचे वाले में 9 9 बन गए, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 8 है, अगर इसके यहाँ से मैं यहाँ ला के दे दूँ तो 9 हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ 5 बच गए, तो यहाँ 7 से 14 हो जाएगा, 14 और 5 कितने हो जाते हैं आपके, थोड़ा मिस्टेक हो गया लग रहा, देखिए अब आपको रिपीट कर दिखाते हैं हम। देखो जे वाला तो 9 से कट गया, मतलब 8 9 5 4 9 बन गया, मतलब जे आंसर नहीं आने वाला क्योंकि 9 से कट गया। अब हमें इसको देख लेते हैं, ये कह रहा है 7 7 14 हो गया, ये 14 हो गया, ठीक है। और
8 4 12 13, ये हो जाएगा 13। तो हम देखते हैं 4 3 ये बनेगा 7, ये बनेगा 27। अब 27 आया है, इसका मतलब क्या 9 से कटेगा जी, 9 तेरी 27, हाँ कट गए। इसका मतलब जे भी 9 से चला जाएगा। अब रही बात, इसको देखते हैं, हमारे पास यहाँ 9 तो बन चुका पहले से, ठीक है। अब यहाँ 8 है, इस 3 के यहाँ दे देते हैं, एक 9 हो गया। यहाँ 7 है, यहाँ 2 बचे हैं, 7 2 9 ख़त्म। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर दूसरा भी 9 से जा रहा है, तीसरा भी जा रहा है, चौथा भी जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला होगा जो नहीं जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा जी। तो हमें बोला था 9 से नहीं कटने वाला या विभाज्य तक नियम नहीं लगेगा, समझे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न हल करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को लेते हैं हम आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19वां क्रमांक का मतलब 9वां प्रश्न है, हम आपको 11 क्रमांक से ले रहे हैं। शानदार तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, जरूर लाइक कमेंट करना ना भूलें विद्यार्थियों, क्योंकि यही हमारा हौसला बढ़ाता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, तभी तो आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, है कि नहीं। आप रिस्पॉन्स देते नहीं हो, बस देख लेते चले जाते हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका भी सहयोग बनता है ना, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद्यार्थियों। चलिए देखिए, W और X मिलकर एक काम को, तो यहाँ WX कर देते हैं, प्लस लगाओ, ठीक है। X मिलकर किसी काम को करते हैं 40 दिन में, ठीक है। ये रखने का तरीका सेम होता है, XY। अब क्या था, X और Y उसे करते हैं 60 दिन में, ठीक है। और फिर तीनों मिलकर करते हैं, अगर X प्लस वाई प्लस W रहेगा तो ठीक है, W है ना, WXY तीनों मिलकर काम करते हैं, तो वो काम करते हैं 30 दिन में। ये तो हमें पता है कि एलसीएम, सॉरी, आप कुछ भी हो जाए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, मतलब समय कार का हर बार वही वही प्रश्न तो नहीं पूछ रहा, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को बदल देता है, या तो वही कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसके पहले हम समय कार का एक प्रश्न और बना चुके हैं, समय कार के 2 प्रश्न आते हैं, समय दूरी चालक 2 प्रश्न आएंगे आपके, और आपके ऐसे मतलब हर अध्याय से आपके प्रश्न आते हैं। तो हम एक बार आपको प्रयास करेंगे पूरा सिलेबस समझाने का, कौन कौन से टॉपिक कितने प्रश्न आ रहे हैं, या कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहा है मैथ्स जीके हिंदी में। चलिए ठीक है, आप जरूर वीडियो देखिएगा उस वीडियो को, ठीक है। चलिए अब हमें इनका एलसीएम लेना, एलसीएम लेना मतलब एलसीएम आएगा आपका 120 आएगा, नहीं आएगा बताओ, आएगा 120। तो एलसीएम ही कहता है मैं टोटल कार हूँ, है कि नहीं, टोटल कार हूँ ना। तो हम इसको भाग लगाएंगे यहाँ, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो इन दोनों की क्षमता 3 हो गई। अब इससे भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, और इसको भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, समझे। तो जो इनकी क्या निकल गया, जो टोटल कार है और जो दिन है, जब दिन को टोटल कार से भाग लगाते हैं तो क्या निकल जाता है, क्षमता निकल जाता है, ठीक है। अब यहीं से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। अब हमें कह रहा है किसे काम करवाना है, WY को, ठीक है, W और Y को काम करवाना है। अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ से, हम इसको मिटा देते, ठीक है, ये कोई काम कर नहीं रहा अभी। अब देखिए इसको अलग कर देते हैं, समझना दिक्कत हो जाएगा फिर। आप समझ गए ना, दिन को भाग लगाइए किससे, एलसीएम से, क्या निकल जाएगा आपका, क्षमता। तो हम क्षमता निकाल चुके हैं। अब देखिए, अब हल कैसे करना है आप समझना पहली बात। अब देखिए हमें क्या रहा, एक वाई और W को काम करवाना है मिलकर, तो कितने लगाएंगे। यहाँ 3 लोगों की क्षमता है WXY का। अगर हम कहते हैं यहाँ से अगर क्षमता हम खोजें, ये दोनों की WX की क्षमता 2 है, तो कितनी, सॉरी 3 है, WX की 3 है, और यहाँ WXY है। अगर W और X की क्षमता हमें पता 3 है, अगर इस 3 को अगर 4 से घटाएंगे तो हम एक क्षमता प्राप्त होगी, किसकी प्राप्त होगी, Y की, कि नहीं बताओ भाई। WX का 3 है, तो WX तो वहाँ पर भी शामिल है ना, नहीं बताओ, ये WX है। जब इन दोनों का 3 है, तो भाई Y को मिला के 4 हुआ होगा तीनों का, तो Y का 4 हो गया, वो 1 हो गया। अब हमें कह रहा है Y का तो मिल गया, अब W को चाहिए हमें, ठीक है, W की क्षमता चाहिए पहली बात। अब देखो, अब हमें कह रहा है यहाँ पर कि X और Y हैं, इन दोनों की क्षमता कितनी है, 2 है। जब हमें पता चल गया है कि Y का कितना 1 है, तो भाई X का कितना होगा, इसका भी 1 होगा, नहीं होगा, हो गया नहीं। इस प्रकार मतलब, अब यहाँ चलते फिर ऊपर, यहाँ W का हमें नहीं पता, लेकिन X का पता कितना है, 1 है। यहाँ दोनों का कितना है, 3 है, मतलब W का 2 होगा। तो W का कितना हो जाएगा, W पर 2 क्षमता हो जाएगी, तो W का क्षमता 2 हो गया और Y का 1 हो गया, तो कुल क्षमता कितना हो जाएगा, इनका 3 हो जाएगा। तो टोटल 3 क्षमता से काम करेंगे जो लोग, कितना काम को, 120 दिन को, तो 3 चौके 12, तो मतलब दोनों मिलकर W और Y 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये आपका आंसर होता। बताओ ऐसे हल करना था कि नहीं, कितना आसान था, थोड़ा सा लेंदी के हल्का सा, है कि नहीं। तो फिर आपको बैठाना है, उसके बाद एलसीएम लेना है, फिर भाग लगाना है, क्षमता निकल जाएगा, क्षमताओं को समझना है कि कौन किसको पूछ रहा है, जिसे काम करवाना उसका निकालना, ठीक है।
चलो अगला लास्ट प्रश्न आप देख सकते हो, जो 20 क्रमांक रहेगा। 10 से हम चालू नहीं किए थे, 11 चालू, 11 से कंटिन्यू हम आपको बता दें, 11 से कंटिन्यू हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए थे, 20 तक चल रहे हैं। तो पार्ट 1 में आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आया था, और पार्ट 2 में हम इसी शिफ्ट के बच्चे वाले प्रश्न करके बताएंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो, बताइए, अच्छा लग रहा नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस हमें आपका सहयोग की आवश्यकता है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1408 है। उनका लघुत्तम समावर्त कितना है? 352 है। अब हमें कह रहा है वो उनका महत्तम समावर्त, मतलब होता है एचसीएफ। देखो इसके पहले हमें एलसीएम का प्रश्न पूछ चुका है, नहीं पूछा? बताओ, नहीं पूछा होगा तो उस सेकंड पार्ट में मिलेगा, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ के 2 प्रश्न आएंगे आपको, तो पता हो गया तो क्यों नहीं पढ़ते? हम आपको नकल ही तो बता रहे हैं ना, सिर्फ आपको अकल लगाना और मन तन धन लगा के पढ़ना। मन और तन, धन तो माता पिता दे ही रहे, तभी तो पढ़ रहे हैं बाहर आप लोग। मन और तन बस लगाइए आप लोग, लेकिन हम आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिसका फायदा उठाइए विद्यार्थियों। हम आपको क्यूआई के प्रश्न दिखा रहे हैं, और ऐसा नहीं शानदार तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैथ्स का तो मैं बहुत, मैथ रीजनिंग का तो बिल्कुल सही तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। जीके हिंदी का तो हम ज़्यादा डाटा ऐड करके देते नहीं हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग हम आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को बनाना है और किस प्रकार से पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप देखें और सीखें। चलिए देखो इसको कैसे बनाना था, इसका फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों, एलसीएम गुणा, देखिए ना क्या होता है, देखो एलसीएम गुणा एचसीएफ। आप पता होगा ना आपको, तो भाई आप पढ़ रहे हैं इतना तो पता ही होगा। n1 इंटू n2 मतलब पहली संख्या, दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। समझे क्या होता है? बराबर होता है, जो कह रहा। अब दोनों संख्याओं का हमारे पास क्या गुणनफल है, मतलब इस दोनों संख्याओं का मान कितना देख रखा आपके पास? 1408 है कि नहीं? 1408। अब हमें देखना होगा, यहाँ हमें एचसीएफ का मान पूछ रहा है, मतलब एलसीएम का मान कितना दिया? 352। तो एलसीएम यहाँ रख लेते 352, ठीक है, गुणा में। अब गुणा में इसको रख लेते। अब हमारे पास क्या नहीं है? एचसीएफ, एचसीएफ हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर यहाँ करेंगे ना, तो कितना बनेगा वो? देखिए 1408 अपॉन बन जाएगा 352 बराबर रहेगा जी एचसीएफ, नहीं रहेगा? रहेगा ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। चलिए अब जे कहता 352, ऑप्शन कह रहा है 7 4, यहाँ पता नहीं कुछ होगा, यहाँ 2, मतलब यह एक डिजिट से ही भाग जाएगा, या तो 7 बार, या तो 4 बार, या 2 बार। हम कहते हैं भाई 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि हमें 8 मिल जाए 4 बार में। देखो ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब 4 ही ऑप्शन होगा आंसर सही, क्योंकि 352 का 4 गुणा इसी क्या बनता है? 1408 बनता है। अगर हम 2 का गुणा 7 से करें तो भाई कितना बनेगा? वो 14 बनेगा। तो क्या इस 1408 में पीछे 7 है? नहीं है ना। फिर 14 का 4 है? नहीं है ना। इसका मतलब है कि पीछे वाली संख्या हमें बता रही है 8 आनी चाहिए। तो 352 में अगर 4 गुणा करते हैं तभी 8 आएगा, तो इसका आंसर ये हो जाता, खत्म खेल। तो बताइए विद्यार्थियों, हम आपके लिए मेहनत किए कि नहीं? कितना शानदार तरीके से प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए थे, और आप लोगों ने देखे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा वो वीडियो। मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे मैथ्स रीजनिंग का मैं टॉप वीडियो लेकर आ रहा हूँ जीडी के लिए, और यही कॉन्सेप्ट आपको एनटीपीसी में काम देने वाला है। एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ ऐसे कांस्टेबल, वन नक्सल क्षेत्र से आबकारी मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए, और हम मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं के लिए बात कर लेते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम आपका सहयोग की आवश्यकता आकांक्षा रखते हैं। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, यही पार्ट, इसी शिफ्ट का हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे आपको। चलिए 10 प्रश्नों के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। आप कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा ना? चलिए मिलते हैं।